यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा चैप्टर 1 द एन्चेंटेड पूल का फर्स्ट पार्ट, जिसमें युधिष्ठिर और उसके भाई जंगल में घूम रहे, भटक रहे हैं और बहुत प्यास उनको लग रही है। और फिर एक एक करके पानी की तलाश में युधिष्ठिर के भाई जाते हैं और वापस नहीं आते। युधिष्ठिर बड़े ही उत्सुक है, बड़े ही व्याकुल है और दुखी है और प्यास बढ़ती जा रही है। उसके भाई वापस नहीं लौटे। उसके बाद युधिष्ठिर भी उसी दिशा में चल देता है जिधर उसके भाई गए थे। रास्ते में उसको जंगली जानवरों के पैरों के निशान थे, तो उस रास्ते से होते हुए वह उधर ही चल देता है जिधर उसके भाई गए हुए थे उनको ढूंढने के लिए। और उसके दिमाग में बहुत सारे विचार भी आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उसके भाइयों के साथ, किसने मारा होगा, कौन इतना शक्तिशाली हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई प्यास के कारण कहीं वो बेहोश हो गए हो। चलिए अब इससे आगे का पार्ट हम शुरू करते हैं। युधिष्ठिर, योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डोंट फॉलो देम, तुम उनको जैसा मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देना। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और फिर उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। डोंट फॉलो देम, उनकी तरह मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, कैन क्वेंच योर थर्स्ट, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह जो पूल है, यह तालाब मेरा है। सेकंड पैराग्राफ, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नोन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट दीज कुड बी नोन, कि यह कोई और नहीं हो सकता, अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, यह एक यक्ष के शब्द हो सकते हैं, एक यक्ष के शब्दों के अलावा कोई और नहीं हो सकता। एंड गेस्ड, और उसने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों को क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उसे एक रास्ता मिल गया अपने भाइयों को वापस जिंदा कराने का। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने सवाल पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज़ ने एक के बाद दूसरा सवाल तेजी तेजी से पूछा। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में एक इंसान को कौन बचाता है। करेज, जवाब दिया युधिष्ठिर ने, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, मीन्स विज्ञान की ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिसे पढ़ के आदमी बुद्धिमान बन जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्रा डज मैन बिकम वाइज, शास्त्र की ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जिसे पढ़कर आदमी बुद्धिमान बन जाए। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, शास्त्र की ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जिसको पढ़कर आदमी बुद्धिमान बने। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह तो महान लोगों की संगति के कारण होता है, एसोसिएशन, संगति, जिसके साथ रह के इंसान बुद्धिमान बन सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से ज़्यादा कोमल क्या है, हवा से ज़्यादा तेज क्या है। माइंड, माइंड हवा से ज़्यादा तेज है, फास्ट है। व्हाट इज़ मोर फैटेड दैन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक ड्राइड स्ट्रॉ जो होता है, घास फूस जो होती है सूखी हुई, उससे ज़्यादा फैटेड क्या है। ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुखी और टूटा हुआ दिल। व्हाट बिफ्रेंड्स ट्रैवलर, एक जो यात्री होता है उसका सच्चा साथी कौन होता है। लर्निंग, सीखना या पढ़ना। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, एक व्यक्ति जो अकेला घर पे है उसका मित्र कौन होता है। द वाइफ, उसकी पत्नी। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु के समय उस व्यक्ति के साथ कौन जाता है, कौन उसकी संगत करता है। धर्मा, दैट एलोन अकम्पनीज द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, धर्म एक ऐसी चीज़ है, द एलोन अकम्पनीज, एक अकेली उसके व्यक्ति के साथ जाती है, द साउल आत्मा के साथ, इन इट्स सोलिटरी जर्नी, उसकी अकेली यात्रा पर, आफ्टर डेथ, मरने के बाद। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसने सब कुछ उठा रखा है। इज़ द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वेसल, जो सबसे बड़ा और सबसे विशाल बर्तन है।
व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस अच्छे कार्यों के द्वारा किया गया परिणाम है। अच्छे कार्यों के बाद मिलने वाला परिणाम ही खुशी है। व्हाट इज दैट? वह क्या है? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। जिसको छोड़ने से आदमी सबका चहेता बन जाता है। प्राइड, गर्व या घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप, यदि आदमी इसको छोड़ दे, बीइंग प्राउड, घमंड करना, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका चहेता बन जाता है। व्हाट इज द लॉस विच येल्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो? ऐसा कौन सा नुकसान है जिसके होने से खुशी मिलती है, दुख नहीं मिलता। एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, हम ज़्यादा समय तक दुखी नहीं रह सकते। व्हाट इज दैट? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ने से आदमी धनवान बन जाता है? डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान बन जाएगा। वट मेक वन ए रियल ब्राह्मण? कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक व्यक्ति को सच्चा पंडित या ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ? क्या यह जन्म है? गुड कंडक्ट, अच्छे कार्य है। और लर्निंग, या सीखना है। कौन सी चीज़ से आदमी सच्चा पंडित या ब्राह्मण बन सकता है? आंसर डिसिसिवली, विस्तार से समझाओ। बर्थ एंड लर्निंग डोंट मेक वन ए ब्राह्मण। बर्थ से यानी जन्म से या सीखने से डोंट मेक ए वन ब्राह्मण, कोई भी एक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। गुड कंडक्ट एलोन डज, इसके साथ अच्छे कार्य भी होना जरूरी है। हाउएवर लर्नड ए पर्सन मे बी, सीखा हुआ एक व्यक्ति बन तो सकता है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, परंतु वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वह बुरी आदतें नहीं छोड़ता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदाज, चाहे उसे चारों वेदों का ज्ञान ही क्यों ना हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक बुरे कार्यों वाला, बुरे विचारों वाला व्यक्ति हमेशा नीची श्रेणी में ही गिना जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? चलिए स्टूडेंट्स, इसी सवाल पे आज की हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर और लास्ट पार्ट लेकर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना और अच्छे से समझना और ध्यान से इसका रिवाइज करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।